तो हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। नोएडा में नमाज जुमे की अदायगी के मामले पर तनाज़ा जारी है। मामले की हसासियत को देखते हुए एसएसपी जयपाल शर्मा सामने आए हैं। वाज़ेह है कि कुछ लोगों ने जिला इंतजामिया से सेक्टर 58 के एक पार्क में नमाज जुमे की अदायगी के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद कुछ मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए नोएडा सेक्टर 58 के पार्क में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसी के बाद बहस हुआ। एसएसपी जयपाल शर्मा ने लोगों से अमनो अमान बरकरार रखने की अपील की है। पुलिस ने नोएडा में अथॉरिटी के पार्कों में नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। 58 थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। हिंदुस्तान एक जो है धार्मिक एतबार से तमाम मज़ाहिब के लोगों को फ्रीडम और आज़ादी देता है अपने इबादत करने की। जहाँ तक एसएसपी का मामला है, जो उन्होंने नोएडा के लोगों को नोटिफिकेशन दिया है कि सार्वजनिक जो जगहें हैं वहाँ पे नमाज या कोई भी धार्मिक चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हमारा अपना मानना ये है कि अगर किसी भी कंपनी में किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं तो उनको उनकी टाइमिंग के एतबार से उनको रिलीजियस फ्रीडम हासिल होना चाहिए कि वो अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको अदा करें। लेकिन कुछ लोग धार्मिक चीज़ों को, कुछ लोग नमाज को लेकर जो लोग पढ़ते हैं, अभी देखे आपने गुड़गांव में या और जो तमाम जगहों पे देखिए कि एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को जब संविधान इसकी परमिशन देता है, जब कानून इसकी परमिशन देता है, तो लोगों को इसमें किसी भी तरीके का सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के आईन के एतबार से जो मजहबी आज़ादी का है उसको फॉलो करना चाहिए और तमाम लोगों को आपसी सौहार्द को मेंटेन करने के लिए इस तरह की कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी एक ख़ास मजहब को लोग टारगेट करें।